स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल बीके कंप्यूटर में। जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नई जानकारी एक नई अपडेट लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज एक फिर नई जानकारी एक नई योजना के साथ आए हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कल्याणी विधवा विवाह योजना के अंतर्गत 2 लाख की जो आर्थिक सहायता दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसी के विषय में हम आज आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता रहेगी, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, सब कुछ जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई अपडेट हो जो भी नई जानकारी हो वो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है क्या। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले जो विभाग है ये सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का ये विभाग रहेगा। योजना का नाम आपका क्या रहेगा, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। आप देख लेंगे जो ये हितग्राही मूलक योजना है, राज्य परिवर्तित योजना है। जो योजना प्रारंभ की गई थी ये 3/5/2018 को ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश में निवारक कल्याणी को समाज सुरक्षा प्रदान करने हेतु जीवन निर्वाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इसका जो मेन उद्देश्य था, जो भी कल्याणी बहनें हैं या फिर विधवा बहनें ऐसी हैं जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इस योजना के तहत उनको वो आर्थिक सहायता दी जाती है। अब इस योजना की प्रक्रिया क्या है या फिर आवश्यक शर्तें क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कल्याणी व कल्याणी का पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। फिर दूसरा क्या है, विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। आप जो तीसरा है, कल्याणी आयकरदाता ना हो, कल्याणी शासकीय कर्मचारी ना हो। फिर आप देखेंगे जो पांचवा है, कल्याणी को परिवार पेंशन ना प्राप्त हो रही हो, योजना अंतर्गत बीपीएल का प्रबंध नहीं है, कल्याणी का जिस व्यक्ति से विवाह हुआ है उस व्यक्ति को की पूर्व कोई जीवित पत्नी ना हो, यानी जिससे भी विवाह हो रहा है उसकी कोई पत्नी ना हो। कल्याणी ऐसा कुछ नियम है, इसमें आप देख लेंगे। कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने पर विभाग द्वारा संचालित अन्य विवाह योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना एवं निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ होगा। यानी ये जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, ये चीज़ें की लाभ कल्याणी ना ली हो तभी इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। कल्याणी का मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से सामूहिक विवाह में संपन्न होता है तो उस दशा में केवल कल्याणी की योजना का ही लाभ देय होगा। यानी वो अगर जो कोई सामूहिक विवाह में करवाती है तो वो सिर्फ वो कल्याणी विवाह योजना का लाभ पाएगी, ना कि सामूहिक विवाह का। ठीक है, यदि कल्याणी स्वयं दिव्यांग है, कल्याणी के पति दिव्यांग है अथवा दोनों दंपत्ति दिव्यांग हो तो उस दशा में केवल कल्याणी विवाह सहायता का ही लाभ देय होगा, यानी दिव्यांग वाला जो लाभ है वो उनको नहीं मिलेगा। नाबालिग बच्चे होने पर बच्चों के पालन पोषण की जवाबदारी संयुक्त रूप से कल्याणी उसके पति की होगी। विवाह होने की तिथि के से 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने पर ही मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिया जाएगा। विवाह होने के 1 वर्ष पश्चात होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे। यानी अगर कोई कल्याणी है जो शादी कर चुकी है तो उसके 1 वर्ष के बाद अगर इस योजना के लिए अप्लाई करती है तो वो उसमें पात्र नहीं होगी। यानी विवाह होने के 1 वर्ष के अंदर ही उसको आवेदन करना होता है विवाह सहायता योजना के लिए, तभी वह इसमें एलिजिबल हो पाएगी, तभी वह उसको लाभ मिल पाएगा। अब इसका जो वर्ग क्या क्या रहेगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो अगर जो सामान्य है वो भी कर सकते हैं, पिछड़ा वर्ग है वो भी कर सकते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ये दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी के प्रकार आप देख लेंगे, यहाँ पर विधवा है, विधवा महिला होना चाहिए तभी इसमें आवेदन कर सकती हैं। लाभ की श्रेणी वित्तीय सहायता है, यानी जो इनको लाभ मिलना है वो वित्तीय सहायता लाभ मिलेगा। योजना का क्षेत्र आप देख लेंगे, ग्रामीण और शहरी दोनों जगह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
अब आवेदन कहाँ करना है और प्रशिक्षण कहाँ करें ये आप देख लेंगे। मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने है तो आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उसी जिले के कलेक्टर, संयुक्त उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दंपति उस जिले में निवासरत ना हो। यानी जहां से उसका विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है तो भी उसी ज़िले में जहाँ पर उसका शादी हुआ है वहाँ पर वो अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है ये सभी चीज़ें वहाँ पर जाके जमा करेगी, तभी उसका जो लाभ है वो मिलेगा। अधिकारी क्या है, यानी आपको ये जो फॉर्म है वो आपको कलेक्टर के पास जमा करना होगा। 30 दिवस के अंदर आपको ये फॉर्म जमा करना है ऑनलाइन करवाने के बाद। अब जो आवेदन की प्रक्रिया है वो क्या है देख लेंगे। कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में उसमें जिले कलेक्टर, संयुक्त संचालक ये सभी चीज़ें को आवश्यक दस्तावेज जमा करना हो जहाँ से विवाह पत्र जारी हुआ हो। ये तो आप देख लेंगे, ये सेम चीज़ें हैं, आपको यहाँ पर देख लेना है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। विवाह योजना प्राप्त हेतु आवेदन पंजी रजिस्टर्ड निर्धारित तालिका अनुसार ये सभी चीज़ें आपको जमा करनी पड़ेंगी। जो आवेदन का शुल्क रहेगा वो निःशुल्क रहेगा। अपील संभागीय आयुक्त, यानी जो फर्स्ट अपील है वो आप संभागीय आयुक्त को कर सकते हैं। अब जो इसमें अनुदान वित्तीय सहायता का लाभ मिलने वाला है आप देख लेंगे। सहायता की जो राशि है 2 लाख रुपए है। आपको इसमें जो वित्तीय सहायता 2 लाख रुपए की ही मिलेगी। अब हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया, हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान व्यवस्था, वित्तीय का प्रावधान, यानी जो हितग्राही हैं उनको जो भुगतान की प्रक्रिया है उनको कहाँ किस खाते में की जाएगी तो आप देख लेंगे। योजना अंतर्गत राशि आवेदिका के बैंक खाते में प्रदान की जाती है, यानी जो इसका 2 लाख रुपए का पैसा जो होता है वो आवेदिका के ही खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, आप देख लेंगे। अब जो आवेदन करने की जो लिंक है आप यहाँ पर देख लेंगे, socialjustice.mp.gov.in से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अगर इसमें बताते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें सिर्फ आपको जानकारियाँ देंगे। तो जो अगला वीडियो होगा उसमें आप देख लेंगे कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप देख लेंगे योजना से संबंधित दस्तावेज संलग्न करें, यानी सबसे पहले आप देख लेंगे इस योजना में आपको दस्तावेज क्या क्या लगने हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे कल्याणी उसके पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी जिसे निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो दोनों का चाहिए जिससे शादी हुई है, या फिर कल्याणी का। फिर कल्याणी उसके पति की 9 अंक की समग्र आईडी चाहिए, यानी जो कल्याणी है उसका और उसके पति की समग्र आईडी चाहिए। कल्याणी उसके पति की आयु प्रमाण पत्र, अब आयु प्रमाण पत्र भी चाहिए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र है या फिर कोई 10वीं 12वीं अंक सूची वगैरह, ये सभी चीज़ें देनी होंगी। कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, यानी ऐसा आपको खाता नंबर नहीं देना है जो दिखे ही नहीं, समझ में ना आए, यानी स्पष्ट रूप से खाता नंबर और आपको देना है जिसमें आईएफएससी कोड वगैरह साथ में सम्मिलित हो। और 5वां जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, कल्याणी और उसके पति के आधार कार्ड की छाया प्रति यदि हो तो। स्वाभाविक सी बात है अभी सभी के पास आधार कार्ड अवेलेबल होगा, इसलिए दोनों को जो आधार कार्ड है वो देना होगा। इसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छाया प्रति, यानी अगर आपने शादी कर लिया है या फिर कल्याणी ने शादी कर लिया है तो जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है, जो भी विवाह पंजीयन केंद्र है, वहाँ से उसका विवाह पंजीयन का जो प्रमाण पत्र है वो बनवाया हो, उसकी जो छाया प्रति है वो आपको देनी होगी। कल्याणी के पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र की उक्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हो, यानी अब आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। जो आपके पति हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ एक आपको शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मेरे पति का ही है और ये मेरे पति हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसा करके कुछ आपको अपने जो नोटरी हैं उनसे आपको स्टाम्प में शपथ पत्र एग्रीमेंट करवा लेना है। इसके बाद आपको जो कल्याणी का आयकर दाता ना होने का स्वप्रमाणित पत्र, घोषणा पत्र, आपको स्वप्रमाणित एक घोषणा पत्र देना होगा कि आप किसी भी टैक्स या आयकर दाता नहीं है। कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, एक और घोषणा पत्र देना होगा जिसमें आप ये प्रमाणित करेंगे कि आप कोई भी शासकीय कर्मचारी या अधिकारी नहीं है। इसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट रहेगा वो कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त कर नहीं रही हो इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र,
फिर आप देख लेंगे जो अगला डॉक्यूमेंट है, कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाण पत्र कौन सा कि उसकी पूर्व में कोई जीवित पत्नी नहीं है। अब अगर आपके कल्याणी का हो गया, अब कल्याणी की पत्नी का घोषणा पत्र लगेगा कि उसकी कोई जीवित पत्नी नहीं है। पूर्व विवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं होगा, यानी पहले से अगर जो वो विवाहित है तो नहीं लागू हो पाएगा। आप देख लेंगे कल्याणी और उसके पति के पास पोर्ट साइज की दो फोटोग्राफ, दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ, यानी कल्याणी उसके पति का सिंगल फोटो तो लगेंगे ही पासपोर्ट साइज के दो, और साथ में जो जहाँ पर शादी हुई थी या फिर शादी का जो विवाह फोटो है वो भी आपको इसमें अटैच करना होगा। ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे, इतनी चीज़ें आपको इसके साथ संलग्न करनी होंगी। ये सभी दस्तावेज हैं, ये आपको पहले से ही आपको कंप्लीट करके रखना है, तभी इसमें आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अपडेट आप देख लेंगे, ये 1/8/2024 की अपडेट है, आप देख लेंगे। ये सभी चीज़ें आपको इस कल्याणी विवाह सहायता योजना में आपको देने होंगे। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे, आपको जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिल जाएगी। आप देख लेंगे यहाँ पर भी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री कल्याणी विधवा योजना के अंतर्गत 2 लाख की आर्थिक सहायता। कल्याणी बहन व उसके जीवन साथी मध्य प्रदेश के निवासी हों, विवाह की के समय कल्याणी की आयु 18 और पति की आयु 21 वर्ष हो, आयकरदाता ना हो, शासकीय कर्मचारी अधिकारी ना हो, परिवार पेंशन न प्राप्त कर रही हो, जिस व्यक्ति से विवाह हो उसकी पहले से कोई जीवित पत्नी ना हो, समग्र आईडी में पंजीयन अनिवार्य, यानी समग्र आईडी का KYC होना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सभी दस्तावेज आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपके कोई भी दस्तावेज कंप्लीट नहीं होते हैं तो आपको आवेदन पत्र है वो नहीं भरा जाएगा। अब आवेदन पत्र का ऑनलाइन आपको कैसे करना है हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर देखेंगे कल्याणी विवाह हेतु आवेदन करें, यहाँ का एक ऑप्शन है। ये सब चीज़ें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। और अगर और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप जो भी जानकारियाँ हैं, नए नए अपडेट हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।